आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। विधानसभा चुनावी वर्ष आते ही हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी ने दिखाई ताकत। ऐतिहासिक गांधी मैदान में उमड़ा जन सैलाब से दिखे गदगद एनडीए की बड़ी टेंशन। जहानाबाद जिले के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित हम पार्टी के महासम्मेलन में उमड़ा जन सैलाब को देखकर माननीय केंद्रीय मंत्री सह हम पार्टी के संस्थापक सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी विधानसभा चुनाव हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि हम पार्टी का गठन ही गरीब परिवार को स्थिति सुदृढ़ करना, गरीबों के बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना, भूमिहीन परिवारों को कम से कम 5 डिसमिल जमीन देना हमारी प्राथमिकता होगी और यह तभी संभव होगा जब विधानसभा में हमारे दल के सदस्यों की संख्या बढ़ेगा। जिस तरह से लोगों का हमारा पार्टी का मगध परमंडल में समर्थन बढ़ा है और आज जहानाबाद का ऐतिहासिक गांधी मैदान में लोगों का जन सैलाब है, तो जहानाबाद की तीनों सीट पर हमारी दावेदारी पेश किया जाएगा और तीनों सीट इस बार एनडीए के खाते में जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बिहार विधानसभा की 2025 के चुनाव में 40 सीट के लिए दावेदारी पेश हम पार्टी के द्वारा किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जहानाबाद जिले के तीनों सीट भी शामिल है। जहानाबाद बिहार से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह रिपोर्ट। हम कह रहे हैं कि 40 सीट मिले तो कम से कम 20 सीट तो जरूर जीतेंगे और जब 20 सीट जीतेंगे तो बिहार में जितना काम हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से करती है उसके अनुसार करवा लेंगे। आज जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये था कि हर जिला में जैसे पहलवान अखाड़ा में जब लड़ता है तभी उसका मसल बना रहता है, उसी प्रकार से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब तक इस प्रकार का क्या कहते हैं सभा नहीं करेगी और अपने कार्यकर्ताओं को नहीं जुटाएगी तब तक उसके कार्यकर्ता नहीं रहेंगे। इसीलिए जिला में जो हो ही रहा है, प्रखंड में भी किया है, 2 तारीख को घोसी में भी है, 28 फरवरी को गांधी मैदान पटना में भी है। इसी तरह से सभी कार्यकर्ताओं को एकदम तेज तरार बना के रखेंगे कि 24-25 के चुनाव में खुल करके एकदम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और एनडीए के लिए लोग काम करें। सर, पीएम नीतीश कुमार पूर्व में भी विधानसभा में तुम तड़ाक बोल चुके हैं। कल भी उन्होंने महिला पर कहा कि कपड़ा नहीं पहनते, पहले नहीं पहनते थे। क्या उनकी मानसिक स्थिति क्या है? देखिए, हम इसके बारे में सुने नहीं हैं। तुम तमाम बोले थे, वो एक संदर्भ था, उसकी चर्चा हमने कर ही दिया। महिला के बारे में वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। महिला के प्रति उनका सम्मान है। आपने देखा कि महिलाओं को साइकिल उन्होंने दिया, महिलाओं को पढ़ने के लिए बहुत तरह का व्यवस्था उन्होंने किया। तो अगर कोई बुलवा दिया होगा, कोई कुछ संदर्भ में कह दिए होंगे, अलग बात है। लेकिन जहाँ तक रही मानसिक का सवाल, तो उनकी मानसिकता कोई गलत नहीं है, उनकी मानसिकता ठीक है। बहुत अच्छा से 18 साल से बिहार की सत्ता को चला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि लोग और राजा लोग घूम घूम करके भारी ठंडक में भी बाहर जा करके सब लोगों से बात कर रहे हैं। उस जिला के लिए अनेक योजनाओं को देना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से बहुत सफलता से काम कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी ने जाति जनगणना को फर्जी बताया सर, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी हमको लगता है वो बचकानी बात बोल रहे हैं। पता नहीं, सब लोग बोलते हैं कि उनके बात में कोई ऐसा माने जो रहना चाहिए नहीं है। आज किस आधार पर इसको फर्जी मानते हैं? हम चाहते हैं गलतियां कहीं कुछ होती है, बावजूद उसके जब प्रधानमंत्री से हम लोग मिले थे तो प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि राज्य अपना जनगणना करा ले। तो नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं कि सबसे पहला राज्य हुआ नीतीश कुमार का, उन्होंने जनगणना कराया है और जनगणना में देखा गया है कि सभी समाज का जितना बढ़ा है घटा है, सबके प्रति उन्होंने एक डाटा पेश किया है, आरक्षण का दायरा उन्होंने बढ़ाया है। तो इसको फर्जी का नाम समझते हैं, बेवकूफ़ी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जहानाबाद विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। एकदम तीनों विधानसभा है जहानाबाद का, उस पर हम तैयारी कर रहे हैं और एनडीए में हम इसके लिए सशक्त दावेदारी पेश करेंगे। अगर संवाद यात्रा के दौरान हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब नहीं। चलिए सर, चुन्नू शर्मा जी की बहुत चर्चा है पूरे शहर में, इस बार हम पार्टी को उम्मीदवार के रूप में चर्चा हमने अभी कह दिया, कह दिया कि चुन्नू शर्मा जब अकेले दम पर यहाँ 20,000 25,000 को जुड़ा सकते हैं तो चुनाव लड़ने की क्षमता है उनमें। हम लोग इसको जब तीनों सीट यहाँ मिलेगा तो उनके बारे में जरूर विचार करेंगे।
धन्यवाद धन्यवाद सभी कोई चीज नहीं हो तो ज्यादा खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।